सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, मोमेंटम्स और न्यूटन एंड डाइन्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है उसको हम लोगों ने देखा। तो आइए न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ से किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। A constant force act on an object of mass 5 kg for duration of 2 seconds. It increased the object velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of force. यहाँ पे 10 न्यूटन नहीं होगा, अभी हम लोगों ने इसे फाइंड नहीं किया है। Find the magnitude of force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the find velocity of the object? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 5 केजी का, एक 5 केजी मास का एक ऑब्जेक्ट है और 2 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, अपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड से। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है 5 केजी का, जिसका इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी u जो है 3 मीटर पर सेकेंड है और 2 सेकेंड के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी है, ये 5 केजी का ही है, उसका जो फाइनल वेलोसिटी है, v वो आपका हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी फोर्स का कितना वैल्यू आएगा, कितना फोर्स लग रहा है, उसे फाइंड करना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर मास के साथ अगर वेलोसिटी को फाइंड करना है तो हम लोग किसको लेंगे, मोमेंटम को लेंगे। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मोमेंटम को लेंगे तो वो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो यहाँ पर देखिए F इज इक्वल्स टू हो जाएगा, डेल्टा P का मतलब है, यहाँ पर है mv माइनस mu। डेल्टा P का यहाँ पे ये मतलब है। तो m को अगर कॉमन लेंगे, डेल्टा P इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई डेल्टा T। F इज इक्वल्स टू हो जाएगा, m का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए गिवन है m इज इक्वल्स टू 5 kg एंड u इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 7 माइनस 3 हो जाएगा बाई 2 सेकेंड, t आपका दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 बाई 2। तो 5 4 जा 20 बाई 2, तो फोर्स आ गया 10 न्यूटन। तो यहाँ पर देखेंगे कि फोर्स का जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में 10 न्यूटन आया है। तो अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 10 न्यूटन। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड्स है, व्हाट वुड बी फाइंड
ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो सबसे ये जो फोर्स है 10 न्यूटन का जो फोर्स है इस बॉडी पे 5 सेकेंड के लिए और लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए टी यहाँ पे चेंज हो जाएगा 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन का सेकेंड टर्म है, यहाँ से यहाँ के बाद से यहाँ सेकेंड केस है क्वेश्चन का। तो यहाँ से देखेंगे कि टाइम जो है इस ऑब्जेक्ट पे 5 सेकेंड के लिए लग रहा है और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स है आपका 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और मास है ऑब्जेक्ट का कितना 5 kg। मास का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका लग रहा है 5 kg। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। तो यहाँ पे F गिवन है और m गिवन है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा F बाई m। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स हमारा है 10 न्यूटन बाई मास है 5 न्यूटन 5 kg सॉरी। तो यहाँ पे कट किया जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी में चेंज पर सेकेंड में कितना हो रहा है ये बताता है। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा v फाइंड करना है। What would be the find velocity of the object? तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है कि इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है। ऑब्जेक्ट पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन अगर इतना है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी 3 हो जाएगा प्लस ए एक्सेलरेशन 2 इंटू टाइम 5 सेकेंड। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका आंसर 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा और इस तरह की और भी क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड हो तो आप खुद से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।